हाय एवरीवन। सो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माई SBI PO प्री एग्ज़ाम। मेरी थी 4 अगस्त की सेकंड शिफ्ट, यानी 10:30 बजे वाली शिफ्ट। तो मैं अपना एग्ज़ाम एनालिसिस एग्ज़ाम रिव्यू बताता हूँ। मैंने कितने क्वेश्चंस करे, किस किस तरह के क्वेश्चंस थे और क्या लेवल था क्वेश्चंस का, मेरे को जो फील हुआ। और पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग मेरे को बाद में कमेंट्स में जज करें, उससे अच्छा पहले बता दूँ। मैं लगभग पिछले 2 महीने से स्टडी मेरी बिल्कुल बंद है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी SBI JA ज्वाइन किया है, तो 1 महीना लगभग मेरा उसी में पूरा प्रोसेस में चला गया। और बाकी मतलब कुल मिला के मैंने 1 डेढ़ महीने से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। अभी 1-2 दिन पहले ही 1-2 मॉक दिए थे बस, ताकि थोड़ा बहुत तो देख लूँ एटलीस्ट। फिर भी मैं एग्ज़ाम देने चला गया था कि क्योंकि फॉर्म फिल कर रखा है तो दे लेते हैं। आप कुछ नहीं तो IBPS PO के लिए एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ, एग्ज़ाम वाली फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन आया था। एज ऑब्वियस जो पैटर्न है सेम वही पैटर्न पे आया था एग्ज़ाम। इंग्लिश में सबसे पहले वर्ड यूजेस के क्वेश्चन मिले मेरे को। एक था इंसेसेंट, दूसरा था ब्रेक। आई थिंक एक क्वेश्चन और था, मेरे को उसका वर्ड याद नहीं आ रहा, या फिर 2 ही क्वेश्चन थे, मैं भूल रहा हूँ। तो ये 2 वर्ड थे। और उसके बाद एरर डिटेक्शन के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे। इजी थे, मेरे को इजी लगा कि एरर डिटेक्शन था, मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा वो नहीं था। SBI PO के लेवल के देखें तो ठीक क्वेश्चन थे। फिर पैराजम्बल थे 6 सेंटेंसेस। कोई अल्जाइमर की डिसीज़ से रिलेटेड कुछ टॉपिक था, लाइट का कुछ था। 6 सेंटेंसेस थे, 5 क्वेश्चन थे उस पर। और एक क्लोज टेस्ट था, मतलब वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला पैटर्न का नहीं, जिसमें सिंपल आपको वर्ड एक चूज़ करना होता है, वो वाला क्लोज टेस्ट। उसके भी 5 क्वेश्चन थे। और वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन थे जो स्वैप करने होते हैं। ठीक है। और क्या था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे, लिख रखा है मैंने ताकि मैं बोल ना जाऊँ। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस थे। और RC था, लगभग मेरे ख्याल से 9 या 10 क्वेश्चन थे RC के। RC था साइन लैंग्वेज पे बेस्ड, 1-2 पैराग्राफ्स थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे मतलब। और लेवल की बात करूँ तो मेरे को पर्सनली ठीक लगा इंग्लिश का सेक्शन, तो क्योंकि मैंने 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं। मैं टोटल बता देता हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ 58 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे हैं, जिसमें से कि 40 तो इंग्लिश के ही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी किस लेवल की प्रैक्टिस छूटी हुई है। तो उसके बाद आता है क्वांट्स में था, सबसे पहले ही मेरे को दिखाई दिया पाई चार्ट और टेबलर, जो DI होते हैं, जो मिक्स डेटा। एक पाई चार्ट दे रखा था और कुछ टेबल में डेटा दे रखा था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। और 5 क्वेश्चन थे। और एक सिंपल पूरा टेबलर DI था। ये तो 2 DI थे। एक केसलेट भी आया था, केसलेट मैंने नहीं किया अटैम्प्ट। पहला वाला जो DI था मैंने सिर्फ वो अटैम्प्ट करा है। और क्या, उसके बाद 2 रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था। और टाइम वर्क, अर्थमेटिक में टाइम वर्क था, पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, एक एवरेज का भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वांट्स में मेरे हुए कुल मिला के 14 क्वेश्चंस। मैं सच बोलूँ तो मेरे को ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं 14 कर लूँगा, क्योंकि आई एम टोटली आउट ऑफ टच। तो 14 क्वेश्चन हुए। मेरे को ज़्यादा उम्मीद थी कि मैं रीजनिंग में तो भी कौन से बेटर कर लूँगा, क्योंकि एटलीस्ट रीजनिंग मुझे ऐसा लगता था कि मेरी रीजनिंग ठीक है। तो रीजनिंग का सेक्शन आया, रीजनिंग में बताता हूँ मैं। एक था क्वेश्चन अल्फ़ाबेट काउंट्स वाला, जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करते हैं, वो वर्ड मेरे को याद नहीं है, पर एक वो क्वेश्चन था। अब यहाँ पे वही सेम चीज़ एक चीज़ आ जाती है कि माइंडसेट। जब आप पहले से ही प्रिपेयर ये कर रखा है अपने मन में कि भाई मैं तैयारी नहीं है, तो उसी हिसाब से मैं पेपर देने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे चीज़ें अलग होती हैं। इसीलिए माइंड बोलते हैं कि माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये पेपर नहीं होने वाला है, मैंने पूरा पेपर देखा ही नहीं। मेरे सामने पहले पज़ल आई तो मैं उसी को अटैम्प्ट करने लग गया। ठीक है, तो वो पज़ल थी क्या, फ्लोर बेस्ड पज़ल। तो मैंने वो क्वेश्चन करे, एक फ्लोर बेस्ड पज़ल थी। और उसके बाद क्या था, 2 ऑर्डर एंड रैंकिंग की पज़ल्स थी। और मैं पज़ल में मैंने एक पॉइंट ऐसा मिस किया, मैं उसी में लगा रहा, फिर मेरे ऊपर ये आ गया कि यार मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट कर दिया टाइम, अभी ये नहीं हुई। तो फिर मैं उसको दोबारा चेक करा तो मेरे को पता चला कि एक पॉइंट में गैप ऑफ 2 था, उसको मैं गैप ऑफ 4 पढ़ रहा था। वही सारी मिस्टेक्स जो आप मतलब बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो होती हैं। और उसके बाद एक सर्कल बेस्ड पज़ल थी। और एक क्या था, लीनियर अरेंजमेंट की पज़ल थी, वेरिएबल वाली। और सर्कल बेस्ड भी वेरिएबल वाली थी।
तो हाँ, कुल मिला के यही तो मेरे मतलब कुल मिला के सिर्फ मैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया रीजनिंग में। तो मुझे लगता है कि मेरा पेपर ऑन एवरेज भी नहीं हो पाया बिल्कुल ही, मतलब रीजनिंग का सेक्शन तो मेरा टोटली ख़राब हो गया। खैर ये सब बात तो अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर तो अच्छा जाएगा नहीं, क्योंकि एसबीआई पीओ का पेपर है, कोई ऐसा वैसा पेपर तो है नहीं, तो लेवल तो अच्छा खासा आना ही था। तो हाँ यही है, बस एक आइडिया हो गया कि हाँ एक मतलब आंखें खुलने वाला एक वो हो गया सीन कि भाई IBPS PO का एग्ज़ाम आ रहा है तो यू हैव टू प्रिपेयर। तो अब जाके मैनेज करेंगे, कल से तो अपना ज्वाइनिंग मतलब ड्यूटी, आज की जो छुट्टी ली थी कल तो ऑफिस जाना है, बैंक जाना है, मैनेज करते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। और आपने कितने अटैम्प्ट्स करे या क्या क्या क्वेश्चन, आपकी कौन सी शिफ्ट थी, कैसा लगा आपको, इजी थी, मॉडरेट थी, हार्ड थे, क्या क्वेश्चन थे, आप कमेंट्स में बताओ अपने अपने अटैम्प्ट्स। और कैसा रहा, आपको क्या लग रहा है कि हाँ भाई प्री हो जाएगा कि नहीं होगा, ठीक है, कमेंट्स में बताना, पढ़ूंगा मैं सारे। और हाँ बस ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।